प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। और आज की सभा में आप सबों का स्वागत है। मसीह यीशु के मीठे और मधुर नाम में शालोम। और सच में हमारा परमेश्वर महान है और अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर है। आप सबों की प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के प्रार्थनाओं के द्वारा हम सब मसीह में कुशल मंगल है और मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी आशीषमय जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और आप कुशल है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज की आराधना को आरंभ करेंगे। एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आराधना की ओर बढ़ेंगे। अपने आंखों को हम बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आज की सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अद्भुत प्रेम करने वाले परमेश्वर आप है खुदावन और असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर आप है। इस समय प्रभु जी जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं खुदावन, सबों के जीवन के लिए हम आशीष को मांगते हैं। जितने लोग जुड़ रहे हैं प्रभु जी उनके लिए भी हम आशीष को मांगते हैं। जो भी हमें सुनेंगे, देखेंगे, हमारे साथ सहभागिता रखेंगे प्रभु जी, उन सबों के जीवन के लिए हम आशीष को मांगते हैं। प्रभु जी बहुत आयत से आप आशीषित कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के पूरे आराधना के लिए। प्रभु जी गीतों के गाने के लिए, आराधना के लिए, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो जवान हमारे साथ जुड़े हैं आराधना में, प्रभु जी उनको आशीषित कीजिए। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप संचालित कीजिए, आप आशीषित कीजिए और होने दीजिए प्रभु जी इसके द्वारा और लोग आशीषित होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे साथ एक अतिथि है और एक नहीं है वरन वो एक टीम है जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। लखनऊ सिटी लाइट चर्च के जवान आज हमारे साथ आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। और सच में बहुत ही सुंदर और अद्भुत बात है जब जवान परमेश्वर के लिए आगे आते हैं और जवानी में ही वो जब परमेश्वर की महिमा करते हैं तो प्रभु उन सबों को आशीष दे। और आइए हम आराधना की ओर जाएंगे और मैं अनुरोध करूंगा कि हम सब ताली बजाते हुए सिटी लाइट चर्च लखनऊ के जवानों का स्वागत करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। हम सिटी लाइट चर्च लखनऊ से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर से मौके के लिए। आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें, इस समय का उपयोग करें उनकी आराधना, उनकी महिमा करने के लिए। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद करते हैं समय के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सभी को एक साथ जोड़ा है ताकि हम आपकी आराधना करने पाए, ताकि हम आपकी स्तुति करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, हमारे जीवनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तुम महान परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। हम सभी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। Help us, Father God, guide us in your spirit ताकि हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा करने पाए। Thank you Lord। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना करते हैं कि आज के इस वर्शिप में आप हमारी सहायता करें ताकि हम परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाने पाए, ताकि हम उनकी स्तुति करने पाए। We praise you Lord। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus, thank you Lord। We commit ourselves to you Lord। Hallelujah। Thank you Jesus। Praise you।
यीशु, आपका अनुग्रह हम पे है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा से आपने हमें भरा है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु हमारे गीतों को जो आप ग्रहण करें प्रभु, आपका अनुग्रह हम पे होने पाए प्रभु। गाए जाए वाले हर गीत पर पिता परमेश्वर आपका नाम उच्चारण कर जाने पाए प्रभु। जिन वचनों को हम सुने प्रभु, उस पर भी आपके अनुग्रह हो प्रभु। पिता परमेश्वर जब हम आराधना करें, आप हमसे बात करें परमेश्वर, हम आपकी आवाज को सुनने पाए प्रभु। यह आराधना पिता परमेश्वर हमारे एक जरिया है प्रभु, आपको धन्यवाद करने का परमेश्वर। आपको पिता परमेश्वर हमारे दिल से पिता परमेश्वर जो हम प्रेम करते हैं प्रभु, वो हम निछावर करके पिता परमेश्वर आराधना की रीति में हम आपकी ओर दिखाना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, Sing to him, sing praise to him, tell of all his wonderful acts, glory in his holy name. Let the heart of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord and his strength, seek his face always. Remember the wonder he has done, his miracle and the judgment he pronounced. Amen.
सुंदर दिन के लिए प्यारे खुदावन जो आपने हमारे जिंदगी में जोड़ा है प्यारे खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इसके इतनी अच्छी दोषी के लिए प्यारे खुदावन। हम सबको परमेश्वर पिता में आपके हाथों में सौंप देते हैं। इस आराधना को प्यारे खुदावन आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम सबको परमेश्वर आपने अपने अभिषेक से बरसते हुए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर कि आपने अपनी प्रेजेंस को हमारे बीच में दिया है यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को आपके नाम से मांग लेते हैं। आमीन। सिटी लाइट चर्च लखनऊ के जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर आराधना के लिए, सुंदर गीतों के लिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे और भरपूरी से परमेश्वर आप लोगों को इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे कलीसिया के साथ सहभागिता रखा आपने, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आपके इस प्रेम के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए हमारे चैनल में आपने अपने आराधना को भेजा। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए ये समय है कि हम वचन की ओर जाएंगे, अपने मनों को हम तैयार करेंगे और हम वचन परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अवसर दिया पुनः ऑनलाइन जुड़ करके हम वचन की सेवकाई कर सकें और हर एक सुनने वाले हमारे भाई बहन को हम प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार कहते हैं। और आज की आराधना में हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने के लिए प्रयत्न करेंगे। आइए हमारे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 35वें अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस 35 चैप्टर और उसका पहले पद से 4 पद तक। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जो जाएं, जहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरी संग रहा। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दे करके कहा कि यहाँ से कुछ करके बेतेल को जाओ। बेतेल ये वो स्थान है जब याकूब अपने पिता के घर से अपने भाई को, अपने पिता को धोखा दे करके बेशेरबा के जंगल की ओर चला गया। वो भाग रहा था और उस बेशेरबा के जंगल में पहुंचकर एक स्थान में, जबकि सूर्य अस्त हो चुका था, वहां रुक गया और वहां से एक पत्थर लेकर के अपने सिराना बनाया, जिसको हम तकिया कहेंगे, और वो सो गया। वहां उसने दर्शन देखा और परमेश्वर ने उसे उस स्थान पर दर्शन दिया। याकूब जब उठा उस समय उसने कहा, निश्चय ये स्थान परमेश्वर का घर है, यह स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति है। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा और
उसने अपने आप प्रतिज्ञा परमेश्वर से किया। प्रतिज्ञा कहेंगे, उसने वाचा को बांधा। उस समय उसने कहा था कि यदि आप मेरा परमेश्वर है तो मुझे खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए वस्त्र, और मैं सकुशल अपने पिता के घर लौट आऊं तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा और मैं तुझे सब वस्तुओं का 10वां अंश दूंगा। ये याकूब ने मन्नत मांगी, या कहेंगे प्रतिज्ञा किया, या कहेंगे परमेश्वर के साथ उसने वाचा बांधा है। यहां 35वें अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने फिर उसको दर्शन दे करके कहा कि यहां से कुछ कर, मतलब यहां से जा करके बेतेल को जाओ। यहां से कुछ करो, यहां से निकलो और बेतेल को जाओ। बेतेल को जब जाने के लिए कहा तो याकूब ने परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया और याकूब इस तीसरे पद में कहता है, आओ हम बेतेल को चले। यहां याकूब अपने बच्चों से, अपने पत्नियों से और उसके संगी जितने लोग थे, कहेंगे अपने परिवार से वो कह रहा है कि आओ हम बेतेल को चले। तो पहली बातें हैं यहां आज्ञा का पालन करना। हम अच्छी तरह जानते हैं कि याकूब का चरित्र, याकूब धोखा देने वाला, अड़ंगा मारने वाला, और वो इस बात में इतना माहिर हो गया, निपुण हो गया, धोखा देने, झूठ बोलने, अड़ंगा मारने में। उसने सोचा कि परमेश्वर को भी हम धोखा दे सकते हैं, और इसीलिए वो बेतेल को नहीं गया था, उस स्थान को नहीं गया। वो पनवेल के किनारे से होकर के निकल करके चला जा रहा था। तब परमेश्वर इस 35वें अध्याय में याकूब को पकड़ा और कहा, यहां से कुछ करके बेतेल को जाओ। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस 35वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा, उस समय तुम अपने भाई के डर से भयभीत थे। तुमने स्वयं कहा था, यदि मैं कुशल से चले जाऊं अपने पिता के घर तो मैं सब बातों का 10वां अंश, सब चीजों का 10वां अंश दूंगा। हम यहां पढ़ते हैं, याकूब कुछ अंगीकार कर रहा है और वो कह रहा है, आओ हम बेतेल को जाएं, अर्थात परमेश्वर के घर को हम चलें। याकूब कई वर्षों के बाद, लगभग 21 वर्ष उसने 21 वर्ष के पश्चात
परमेश्वर के इस आज्ञा को पालन कर रहा है। लगभग 21 वर्ष हो गए अभी। 7 वर्ष उसने राहेल के लिए किया था सेवा, और उसको लिया मिला। फिर उसने 7 वर्ष उसी राहेल के लिए किया, और फिर उसने 7 वर्ष धन संपत्ति या जानवरों के लिए अपने ससुर की सेवा की। 21 वर्ष बीत चुके हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जैसे पहले पद में परमेश्वर ने कहा 35वें अध्याय में कि तू अपने भाई के डर से चला जाता था, आज दुनिया के अंदर में, सारे विश्व के अंदर में एक भय सा छाया हुआ है। पहले करुणा हमने देखी, दूसरे करुणा भी हम देख रहे हैं, अब एक तीसरा लहर करुणा का। ये जो कोरोना है, जिससे मृत्यु का भय लोगों को है, आज अंगीकार कर रहा है याकूब कि मार्ग में आप मेरे संग रहें। हम पढ़ेंगे उस पद को, 35 उसके 3 को पढ़ेंगे, उत्पत्ति के पुस्तक 35:3। और आओ हम यहाँ से निकल कर बेतेल को जाए। अब ये कह रहा है, अब आओ हम यहां से निकल कर बेतेल को जाएं, वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली। जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली। ध्यान दीजिएगा, बड़ा विकट परिस्थिति में था जब अपने पिता के घर से भागा जा रहा था, बड़ा संकट में फंसा हुआ था। उसके शत्रु उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। अब इस 33 और 34 अध्याय में देखेंगे किस प्रकार 34वें अध्याय में उसकी बेटी दीना भ्रष्ट की गई। कई एक शत्रुओं का सामना उसको करना पड़ा, उसे भय था। लेकिन परमेश्वर ने आज आपको और मुझको या मसीह विश्वासियों को भय का आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। हम मसीह विश्वासी जो हम प्रभु में हैं और प्रभु हमारे संग है, ये अंगीकार करता है, कहता है कि सारे मार्गों में परमेश्वर हमारे संग रहा। यीशु मसीह का वादा है, परमेश्वर का वादा है आपसे और मुझसे, डर मत, मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर के वचन में हमें बार बार ये ढाढ़स दिया गया है। यहोशू से परमेश्वर ने कहा, याओबान दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, तू भय ना खा। इस प्रकार परमेश्वर आपसे और मुझसे ये कहता है, डर मत।
आज निश्चित रूप से हम में से कई लोग भयभीत जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या कहेंगे भयातुर हैं। शैतान जो है वो हमको भयभीत कर रखा है। मृत्यु जो है वो मनुष्य को भयभीत कर रखा है। मेरे प्रियो, इस बात को हम भली भांति समझे। तब वहां उस 35वें अध्याय के 3 पद में पहली बात कह रहा है कि आओ हम बेतेल को चलें, और सबसे पहले वो कह रहा है कि वहां मैं एक वेदी बनाऊंगा। आज बहुत महत्वपूर्ण है इस परिस्थिति के अंदर हमें अपना अपना वेदी बनाना। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों में धर्मस्थल खुल गया है और लोग आराधना करने के लिए बड़ी डर और भयभीत होकर के जाते हैं। पुनः एक बार यहां दोबारा ये बातें हैं। पहली बार उसने पत्थर खड़ा करके बेतेल करके उसने संबोधित किया। अब दूसरी बार वो कह रहा कि मैं जा करके एक वेदी बनाऊंगा। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, अब्राहम जहां कहीं वो टेंट खड़ा किया, उसने वहां वेदी बनाई। नूह के जीवन में भी देखेंगे, नूह जल प्रलय से जैसे बाहर आया, उस परिस्थिति से जब निकला, नाव से बाहर आया, तो उसने एक वेदी बनाई और परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। क्या हमारे अंदर ये उत्साह है? लगभग 1.5 या 2 वर्ष होने जा रही है इस पेंडेमिक समय से गुजरते हुए, इस पीड़ा से गुजरते हुए, इस भयातुर जीवन से गुजरते हुए, मृत्यु के भय से निकलते हुए। जब हम इस स्थिति से गुजर रहे हैं, निभर रहे हैं, तो हमारे अंदर पुनः ये जागृत होना है, जागृति आना है कि हम आकर के परमेश्वर के भवन में उस वेदी के पास आए, या हम फिर वेदी बनाएं, अपने जीवन को हम पुनः ठीक करें। मेरे प्रियो, जब आप पहले राजा के पुस्तक पढ़ेंगे 18वें अध्याय, एलिया ने एक चुनौती दी थी उन भविष्यवक्ताओं को जो बाल के पुजारी या भविष्यवक्ता थे। उन लोगों ने वेदी बनाया, उन लोगों ने बलिदान चढ़ाए, लेकिन उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त हुआ। एलिया ने क्या किया? सोचा चलो वेदी बना है, उसी में फिर उसने बलिदान चढ़ाया। नहीं, ऐसा नहीं किया। उस वेदी को तोड़ दिया एलिया ने और फिर से निर्माण किया, नई रीति से वेदी को बनाया, पत्थर को धरा, रखा, फिर उस गड्ढे में पानी भर दिया, लकड़ी रखा, उसके ऊपर बलिदान को रखा है। तो आज आवश्यकता है मेरे प्रियो, हर एक मसीह विश्वासियों, प्रभु के लोगों,
आज हम अपने बेदी को देखेंगे कि हमारा बेदी क्या टूटा फूटा पड़ा है। भजन संहिता उसके 84 भजन में पढ़ेंगे तो कोरावंशियों ने एक बात कहा है, परमेश्वर के भवन के विषय और आंगन के विषय और बेदी के विषय में कहा है। जरा हम पढ़ेंगे भजन 84 84 उसका 2 या पहले पद से पढ़ेंगे हम लोग। हे सेनाओं के यहोवा, यहां लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। थोड़ा सा रुकेंगे, यहां भी एक बात मैं कहना चाहूंगा। कितने लोग इस पेंडेमिक समय में या कोरोना के समय में भवन से वंचित रहे दाऊद के समान। हम में से कितने लोग, स्वयं हम भवन जा नहीं सकते थे क्योंकि सरकार के नियम के अनुसार सभी धर्मस्थल बंद थे। लेकिन आज जब भवन खुल गया, धर्मस्थल खुल गया, तो हमारे अंदर वो उत्साह, वो जोश कि हम परमेश्वर के भवन को जाएंगे। दाऊद ने ऐसे कहा है भजन संहिता में कि जब लोग मुझसे कहने लगे कि आओ हम यहोवा के घर को चलें, तो लिखा है, मेरा मन खुश हुआ, मैं आनंदित हुआ। आज लोग 1.5 साल लगभग हो गए भवन से वंचित रहे। अब उनके अंदर वो चाह, इच्छा, वो जोश नहीं दिख रहा है, वो चाह, वो इच्छा नहीं दिख रही है। भवन खुल जाने के बाद भी गिने चुने लोग परमेश्वर के भवन में आराधना के लिए आ रहे हैं। मेरे प्रियो, कोरावंशी यहां ऐसे कह रहे हैं, हे परमेश्वर, तेरे निवास स्थान क्या ही प्रिय है। तेरे आंगनों की अभिलाषा करते करते हम मूर्छित हो चले हैं। मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे हैं। आगे ऐसा लिखा है, बड़ी दुख के साथ, वेदना के साथ ये कह रहे हैं कि तेरे बेदी में, यहां बेदी की चर्चा, जी पढ़िए। हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा हे मेरे राजा और परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा। यहां वो चर्चा कर रहा है वेदी के विषय में। तेरे वेदियों में गौरैये ने अपना बसेरा और सूपा बेनी ने घोंसला बना लिया है। और सूपा बेनी ने घोंसला, अपना घोंसला बना लिया है। क्या कारण है मेरे प्रियो? आज हम चेक करेंगे कि गौरैया ने अपना घोंसला बना लिया है, सूपा बेनी ने अपना बच्चे या अंडे दिए हैं। इसका मतलब, इसका अर्थ एक ही है, इस वेदी में आग नहीं है, इस वेदी में बलिदान नहीं है। ये वेदी यूं ही खंडर पड़ गया है, जिसमें गौरैये भी आकर के बस रहे हैं, घोंसला बना रहे हैं। सूपा बेनी ने भी आकर के अपने बच्चे वहां जने हैं, अंडे दिए हैं। मेरे प्रियो, वेदी है
जहां आग जलेगी तो वहां कोई भी वस्तु कहेंगे वो रह नहीं सकेगी, जल करके भस्म हो जाएगी। आज हमें आवश्यकता है वेदी बनाने के लिए। याकूब ये बड़ी जोर से कह रहा है, आओ लेट अस, दूसरे शब्दों में लेट अस कम या लेट अस गो टू द बेतेल, जो परमेश्वर का घर है, वहां हम चलें और जाकर के हम क्या करें, वेदी बनाएं। कहता है कि वहां मैं एक वेदी बनाऊंगा। भाई वेदी क्यों बनाने के लिए कह रहा? अभी आगे पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 35वें अध्याय और उसका ये 3रा पद। आओ, हाँ जी पढ़ेंगे। और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाए। यहां से निकलें, इस स्थान से हम कुछ करें और बेतेल को, परमेश्वर के घर, परमेश्वर का जो वास स्थान है, वहां चलें। वहां जा करके हम एक वेदी बनाएं। कहे और वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली। सुनिएगा, ऐसे लिखा है, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली। और जिस मार्ग में मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली। परमेश्वर के वचन में यह लिखा है, भजन संहिता में भी, कि संकट के दिन, यिर्मयाह के पुस्तक में भी, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। ये उसका वादा है, ये उसने कहा है मेरे प्रियो, कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। याकूब कहता है, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली, मतलब याकूब पुकारा है संकट के दिन और परमेश्वर ने सुना है। इसलिए आज हम इस बात को समझने के लिए प्रयत्न करेंगे। वो कहता है ना केवल सुन ली, वो कहता है मार्ग में मेरे संग रहा। हम जब चलते हैं, कहीं जाते हैं, वो मार्ग में हमारे संग रहता है। नीति वचन में सुलेमान ने 3रे अध्याय पर ऐसे कहा है, अपनी मार्ग की चिंता उस पर डाल दो। पढ़ेंगे नीति वचन जरा 3रे अध्याय जी, पढ़ेंगे उसके पहले 2रे पद से। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। मेरी शिक्षा को ना भूलना। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। और तू अधिक कुशल से रहेगा। और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। वरन उनको अपने गले का हार बनाना। वरन उनको अपने गले का हार बनाना। और अपना हृदय रूपी पटिया पर लिखना। और अपना हृदय रूपी पटिया पर लिखना। जो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। जो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना। उसी को स्मरण करके सब काम करना। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। पहला पत्रस के पत्र उसके 5वें अध्याय और 7वें पद में लिखा है। देखिए क्या लिखा है, अपनी चिंता
उसी पर डाल दो। जी, 5 अपनी सारी चिंता उसी पर अपनी डाल दो। चिंता, सारी चिंता उसी पर डाल दो लिखा है, क्योंकि उसको क्योंकि तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हमारी परेशानियों को, हमारी चिंताओं को, हमारी समस्या को, हमारी बीमारी को, हमारे डर को वो अपने ऊपर उठाने वाला परमेश्वर है। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं मेरे प्रियो, जो हमसे वाचा बांधता है और उसके वाचा हां और आमीन है, उसकी प्रतिज्ञा हां और आमीन है। इसलिए विश्वासियों, प्रभु के लोगों, हम उस दौर से गुजर करके आए हैं। अब हमें अवसर है कि हम अपना अपना वेदी बनाएं, अपने घर में बनाएं अपना वेदी, चर्च में वेदी के पास आएं और उस वेदी में बलिदान केवल धन्यवाद का चढ़ाएं। परमेश्वर को किसी पशु के बलिदान की आवश्यकता नहीं है। हमारे ऊंटों का धन्यवाद रूपी बलिदान ही परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर चाहता कि हम अपने ऊंटों का धन्यवाद रूपी बलिदान का पहला फल उसको समर्पित करें। हम याकूब से 4 बातों को सीखते हैं। पहले पद में हम पढ़ते हैं कि वो भय से भागा जा रहा था, परमेश्वर ने उसके साथ रहा। इसीलिए हमें भय करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमें सामर्थ्य दिया है और सामर्थ्य की आत्मा से परिपूर्ण किया है। परमेश्वर ने याकूब की रक्षा की है, उसे सब कुछ दिया। अब आपका और हमारा समय है प्रभु को देने के लिए। प्रभु को देने के लिए आपका और हमारा समय है। इन 1.5 वर्षों में जरा सोचिएगा बड़ी ईमानदारी के साथ, हम विश्वासी, हम प्रभु के लोग, इन 1.5 वर्षों में ना तो हम ऑफरिंग डाले, ना तो 10वां अंश दिए। वे प्रभु के भक्त, वे प्रभु के लोग जो विश्वास योग्य रहे और अपना दान और 10वां अंश ईमानदारी से डाले या भेजे। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, किसी का कर्जदार नहीं है। लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर उससे और प्रेम करता, लिखा हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रेम करता है। मैं ये कहना चाहता हूं, याकूब ने वाचा बांधा था, याकूब ने प्रतिज्ञा की थी, लेकिन देने के समय आया तो याकूब दूसरे रास्ते से निकलने लगा। मेरे प्रियो, यदि आप आशीष चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर से आशीष चाहते हैं, तो परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को दीजिए। यीशु मसीह ने ये कहा है और ये शिक्षा दी है, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। मेरे प्रियो, हम इन बात को देखते हैं कि याकूब अपने लोगों से कह रहा है, आओ हम बेतेल को चले, अर्थात परमेश्वर के घर को चले। दाऊद ने कहा, जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम परमेश्वर के भवन को चले। आज आपके अंदर हर्ष और आनंद होने की बात है, हमें उछलने की बात है, गीत गाने की बात है, जय जयकार करने की बात है। और ये आवश्यकता है कि हम 1.5 साल से जब प्रभु के भवन में नहीं जा सके, आइए हम प्रभु के भवन में जाएं और आराधना करें खुल करके। हमें अवसर है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं
इन बातों के लिए। और याकूब के जीवन से हम सीख रहे हैं कि सचमुच में हमको प्रभु में और बढ़ना है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सामर्थ्य और जीवित पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु, जो वचन हमने बोया है वो फलवंत होने दे। ऑनलाइन जितने हमारे प्रिय लोग जुड़े हैं, प्रत्येक को आशीष दे प्यारे प्रभु। हम लोग जो प्रतिज्ञा, जो वाचा बांधे हैं प्रभु, उसको हम पूरा कर सके। और विशेष इन दिनों में जब प्यारे प्रभु आपका भवन खुल गया है, हम भवन को जाएं और अपने प्रार्थना का वेदी अपने घर में भी ठीक करें और भवन में भी आए प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे लोगों से बातचीत करें, सुनने वाले हर एक ऑनलाइन विश्वासी भाई बहन से बातचीत करें, उनको आशीष से परिपूर्ण करें। हम प्रार्थना करते हैं, यदि अभी भी कोई परेशानी में है, संकट में है, भय दूर है, यीशु नासरी के नाम से हर एक भय की आत्मा जाती रहने पाए। यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमार लोग चंगे हो जाए। यीशु नासरी के नाम से हम विनती करते हैं, जिनको आर्थिक कमी है प्रभु, उनको आर्थिक सहायता पहुंचाए। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, जिनको चंगाई की आवश्यकता है उन्हें चंगाई प्रदान करें। और हम ये भी जानते कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हमें भी प्यारे प्रभु तेरे भय में बढ़ने के लिए और आत्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए अनुग्रह दें। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रार्थना करेंगे, आशीष वचन के साथ विदा होंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता मसीह के दूसरे आगमन तक प्रत्येक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदाला होते रहने पाए। आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें और अधिक भीड़ भाड़ में ना जाए, दूरी बना करके रखें। परमेश्वर के भवन जब भी जाते हैं तब भी अपने हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क पहने और दूरी बना करके रखें। प्रभु हम में से हर एक को आशीष प्रदान करे। प्रेज द लॉर्ड।